नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका प्लस 24/7 में। तो जो अतिथि शिक्षक का अभी न्यूज़ निकल करके आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी अतिथि शिक्षक को महापंचायत बुला लिया जाए और उनको भी नियमितीकरण कर दिया जाए, क्योंकि नियमितीकरण के मुद्दे पर ही बात हुई है। और पूरा विस्तार से बात करेंगे कि क्या हुआ, क्या समझौता हुआ है, कितने पदाधिकारी पहुँचे थे, क्या एकजुट पर बात हुई है, सब एकदम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी सभी तक पहुंच सके। अब अभी जो हाल का ही खबर निकल के आ रहा था कि सिवनी में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बैठे थे और बहुत ही सकारात्मक उनके तरफ से पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिला अतिथि शिक्षक के प्रति। उनको जब ये भी बोला गया कि मामा जी आप अतिथि शिक्षकों के सिर पर हाथ रख करके बोलिए कि आप नियमितीकरण करेंगे या कि अतिथि शिक्षक के भविष्य के बारे में कुछ करेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हाथ रखते हुए अतिथि शिक्षकों के सिर पर देखा गया है। अब जो खबर निकल के आ रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के समक्ष एक सुर में अपनी बात रखा और सरकार को बतला दिया कि हम सब एक हैं। जितने भी पदाधिकारी थे जो रिलेटेड थे किससे, अतिथि शिक्षक से, माननीय महोदय मंत्री महोदय शर्मा जी से संकेत मिले हैं कि यह स्पष्ट है कि हमारी प्रमुख मांगे जैसे 62 वर्ष की आयु तक जो है सेवा काल, 12 माह का सेवा काल देते हुए पद को रिक्त नहीं माना जाए। इसमें जो प्रमुख व्यक्ति पहुंचे थे वो परिहार थे, पीडी खैरवार थे और सभी ने सरकार के समक्ष एकजुट में अपनी बात कही है। ठीक है, तो इतिहास में पहली बार अतिथि शिक्षकों के संगठनों को एक साथ आकर के मांग रखी है और यही है कि आज के वार्ता के दौरान मनोज मिश्रा, केसी परिवार, सुनील सिंह, डीपी खैरवार अधिक जितने भी अतिथि शिक्षक के पदाधिकारी थे उन्होंने एक सुर में बात की है और ये बहुत बड़ा संकेत जाता है कि अतिथि शिक्षक भी कहीं ना कहीं एक संगठन में हैं। ठीक है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अगस्त के प्रथम सप्ताह में महापंचायत बुला सकते हैं, इसकी भी जिसकी सूचना आपको शीघ्र दी जाएगी। आज की वार्ता से सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि अतिथि शिक्षकों के हित में जो है बहुत ज़्यादा फैसले होने का आसार समझ में आ रहा है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि आपकी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और निश्चित रहिए आपके मांगों का निराकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अगस्त के प्रथम सप्ताह में महापंचायत बुला सकते हैं। तो आज की वार्ता बहुत ही सार्थक रही, ये माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। और आप देख रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों से लगातार जो है अतिथि शिक्षक के बारे में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। अब बहुत ही जल्द आपको ये सूचना मिल सकती है कि इस दिन को जो है तो अतिथि शिक्षकों को महापंचायत के लिए बुलाया गया है। और दोस्तों ये बहुत ही सकारात्मक बात रहेगा, क्योंकि यदि नियमितीकरण होता है, क्योंकि जितने भी काम हैं चाहे वो मतलब वेतनमान हो, जो कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है नियमितीकरण। क्योंकि अतिथि शिक्षक भाइयों को हर साल एक नया ज्वाइनिंग देना, फिर उनको 10 महीने के बाद निकाल देना, फिर से नया ज्वाइनिंग देना। अब ज्वाइनिंग देने में यदि कोई दूसरा टीचर आ गया तो फिर दिक्कत, यदि उस पर ट्रांसफ़र होकर के आ रहे हैं तो भी दिक्कत, इसके बाद अभी प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी दिक्कत। तो अतिथि बंधुओं सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका यदि कहा जाए तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर खून तो जुलाई महीने में ही जल जाता है कि पता नहीं उनका रेगुलर होगा, उनका अनुमोदन होगा कि नहीं होगा, उनकी सीट बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, एक सबसे बड़ी मुद्दा हो जाती है। और सबसे ज़्यादा परेशान इसी बात पर हो जाते हैं कि पता नहीं इस वर्ष उनकी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन यदि नियमितीकरण का हो जाता है कि 62 वर्ष तक उनको कोई हटा नहीं सकता है, इसके साथ 50% के साथ उनको आगामी परीक्षाओं में आरक्षण दिया जाएगा, जो कि अभी 25% ही है। अब आने वाले टाइम पर अतिथि शिक्षकों को 50% पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब 50% सीटें अतिथि शिक्षकों के लिए होगा और 50% अन्य लोगों के लिए होगा। तो ये निश्चित ही बहुत अच्छा होगा अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए, क्योंकि उन्होंने विगत 15 वर्षों से अति अल्प मानदेय पर काम किया है और उन्होंने छात्रों के भविष्य को बहुत बेहतर बनाया, लेकिन उनके भविष्य को अभी भी अंधकार में गुजारना पड़ रहा है। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए दुखद था, लेकिन अब अतिथि शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर आने वाला है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी होगा उसका नेक्स्ट अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।